दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी, अधिकारी सभी जितने एम्प्लॉयज़ हैं, सभी अपने हक की मांग के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। जुलाई 2021 से तो मांग अत्यंत तेज़ हो गई है। प्रोटेस्ट कितने सारे हुए हैं। इवन अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अगर हम पॉइंट्स की बात करें, रूपरेखा की बात करें, तो कहीं न कहीं मैं देखिए उससे संतुष्ट नहीं हूँ। देखिएगा, हम सभी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी मांग कब से उठी है। हमारी मांग तब भी हम शांत रहे थे। 2019 का जो हमारा डीए मारा गया था, 20 में जो आदेश पारित हुआ कमलनाथ का, देन उसके बाद निरस्त कर दिया गया डीए का ऑर्डर ड्यू टू कोविड-19। हमने उसे अपने राज्य के हित के लिए एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि हमारे साथ किस कदर चीट किया जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस महंगाई भत्ते के इंडेक्स को देख रहे हैं, जो हम मांग रहे हैं यहाँ पे, हमें केवल 20% मिला है अभी, और हमारा पूरा हिस्सा मारा गया है। 11% अभी हम राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पीछे हैं। इवन क्या आपने कभी सोचा है कि नवंबर आ गया है, आज तो 2 नवंबर है। अब देखिएगा 2 महीने बाद ही, 2 महीने भी कम्प्लीटली नहीं, कुछ महीने बाद ही आप देख सकते हैं कि अब जनवरी 2022 आ जाएगा, और अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड राजस्थान गवर्नमेंट और मैंने जितनी भी अदर स्टेट्स हैं वो सभी हाइक कर देंगे अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डीए। तो अभी देखिए 31% है जो इंडेक्स बोल रहा है AICPIN का, उसके हिसाब से 3 से 4% एटलीस्ट उनका डीए बढ़ने वाला है। आप इस वीडियो के एंड में जाइएगा, मैंने वहाँ पे स्क्रीन शेयर किया है कि किस तरह से कितना डीए बढ़ने वाला है। तो आप मान सकते हैं कि उनका डीए या फिर हमारा डीए जो कि उसी के हिसाब से मिलता आ रहा है या मिलना चाहिए, तो हमें भी कम से कम नहीं तो जनवरी 2022 के हिसाब से 35% डीए, 20 नहीं 35% डीए मिलना चाहिए। मुझे इस बात का काफ़ी ज्ञान है या ज्ञात है कि आप सभी इस बात को लेके हंसेंगे कि भाई यहाँ पे 28% 31% का लगा है और तुम्हें 35% दिख रहा है। देखिएगा, वो हमारा हक है, हमारा हक मारा जा रहा है। अगर एक तरफ हमारा हक मारा जा रहा है, हम उसकी बात ना करें और प्रोटेस्ट में हम ऐसे पॉइंट्स ना रखें, तो ये काफ़ी चिंताजनक विषय है। अब देखने वाली बात यह है कि अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का जो मांग पत्र रहता है या ज्ञापन रहता है, वो जो प्रोटेस्ट होने वाला है 21 नवंबर से, क्या उसमें हम 35% महंगाई भत्ते की मांग करेंगे, 31% की मांग करेंगे, 28% की मांग करेंगे। इवन देखिएगा 21 नवंबर को अगर हमने अपना कार्यक्रम पोस्टपोन किया है, मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपना प्रोटेस्ट का कि हम विशाल आंदोलन करेंगे। देखिएगा, ये कोई मेरे हिसाब से अच्छा डेट नहीं है कि आप 21 तारीख तक ले जाएं। पहले ही आपको करना चाहिए था। आपको इस बात का भी ज्ञात होना चाहिए था कि अगर आप अभी कराते हैं, मतलब इसी साल अगर आप कराते हैं, 31% भी अगर करा ले गए, तो ये गवर्नमेंट ऐसी है कि ये बढ़ाने वाली है नहीं 2023 के पहले तक आपका कोई भी मांग, तो हम काफ़ी पिछड़ जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों, HRA हमारा काफ़ी ऑलरेडी कम ही मिल रहा है। उसके अलावा लिपिक का वेतन विसंगत, मतलब उनके साथ इतना अत्याचार किया गया है कि अब उसी अत्याचार को अपनी रियलिटी बना लिए हैं, अब उसी को अपनी सच्चाई मान गए हैं। तो जैसे भी दोस्तों, चलिए हम डेटा देख लेते हैं। कहने को बहुत कुछ है एंड मैं काफ़ी इमोशनल हो जाता हूँ जब कभी लिपिक वेतन विसंगत की बात आती है एंड जो हमारे साथ होता हुआ अत्याचार आ रहा है, लाइक महंगाई भत्ता वगैरह। चलिए देखिएगा दोस्तों, जितने अपने पुराने डीए इंक्रीज हुए हैं, चाहे आप 2019, 20, 21 जितना भी डेटा माने, या फिर जो भी आपको कंसोलिडेटेड आपको सेंट्रल और स्टेट में देखने को मिला है डीए हाइक का, खासकर सेंट्रल का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा क्योंकि दे आर डूइंग वेल एंड दे आर फॉलोइंग द AICPIN डेटा, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसके हिसाब से ही डीए तय होता है कि कितना % बढ़ना चाहिए, उसी को फॉलो करके डीए बढ़ाया जाता है। देखिएगा, साल में 2 बार बढ़ता है। अभी जुलाई 2021 तक बढ़ चुका है। अब जनवरी 2022 में 21 के बाद 22 आएगा तब बढ़ेगा, दिन जुलाई 2022 में बढ़ेगा। तो अब देखिएगा कि कितना होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेटर, ये एक रिपोर्ट आती है AICPIN से, जिसके हिसाब से यहाँ पे डीए कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि डीए कितना कितना होता जा रहा है एंड आगे चल के हो गया था 2019 में 17.09%। तभी जुलाई 2019 में आप याद करिएगा कि 17% कर दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ अदर गवर्नमेंट्स, और मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने उसे रोक रखा था। और जब वो इलेक्शन से जाने वाले थे, मतलब जब विद्रोह हो गया था पॉलिटिकल पार्टी में, देन उसके बाद उन्होंने बढ़ाने का आदेश दिया और शिवराज ने यहाँ पे निरस्त कर दिया था। मतलब दोनों गवर्नमेंट ने हमारे साथ धोखा किया है खासकर। अब देखिएगा 2019 है जुलाई का ही, वो आगे चल के डेटा क्या हो गया था 21% एंड देन जून 2020 में हो गया था 24% एंड देन दिसंबर में 28%। और यही दिसंबर आप याद करिएगा, इसी को इन्होंने देन
28% सेंट्रल गवर्नमेंट का कर दिया था। देन आप ये देख लीजिएगा जनवरी से लेके मई तक कितना हो गया था, पूरा मिला के जून तक 31.25, जिसे 31% दे दिया इन्होंने जुलाई में। एंड अब ये जुलाई से लेके दिसंबर तक जितना भी जाएगा ये डेटा, अब देखिएगा क्लियरली यहाँ पे इंडिकेट्स आप देख पा रहे होंगे कि ये 32.82% हो गया है एज पर रिपोर्ट्स। तो मतलब 32% आपका महंगाई भत्ता ऑलरेडी बढ़ चुका है। जो 31% पा रहे हैं उनका 1% ऑलरेडी 1% भी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसे आप 32 या 33 मान सकते हैं, 8 है। एंड इसके बाद ये भी 3 मंथ्स का और है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि जो रिपोर्ट्स बोल रही हैं तो आपका कहीं ना कहीं 3 से 4% महंगाई भत्ता फिर से बढ़ने वाला है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है या फिर उसकी जैसी कोई अच्छी गवर्नमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 3 से 4% का महंगाई भत्ता दे सकते हैं एडिशनली। तो ओवरऑल कहा ही जा सकता है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी बढ़ जाएगा अब 34% एटलीस्ट मिनिमम टू 35% महंगाई भत्ता ये जनवरी 2022 से। अब देखिएगा दोस्तों, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा बढ़ा रही है या फिर कोई अदर स्टेट्स बढ़ा रही हैं, वो अपने मन से या फिर कोई भी पॉलिटिकल इंसान जितना है, जितने अपने नेता हैं, वो कोई अपने मन से चाहा हुआ यहाँ पे आपको डीए नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज रूल, ये हमेशा से होता आया है कि जो डेटा रहते हैं उसी के आधार पर महंगाई भत्ता का निर्धारण होता है, उसी हिसाब से बढ़ता है। बकाया कुछ गवर्नमेंट्स लाइक मध्य प्रदेश अगर नहीं दे रही है तो यही मान सकते हैं कि आपका हक मारा जा रहा है। एंड आप देख सकते हैं कि आप कितना पीछे रह जा रहे हैं इन अपना हक पाने के लिए। तो बाय द वे दोस्तों, यही इस वीडियो का सार है कि हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। एंड महंगाई भत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट का अगेन बढ़ने वाला है, एंड एज वेल एज अदर स्टेट्स का। बाय द वे वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग। एंड जैसे भी होता हम वीडियोज़ लाते हैं, आपके साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।